हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि हरदीप सिंह जी ने जो एक नया मैसेज दिया है, रिसेंटली एक मैसेज दिया है, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि नॉर्मल फ्लाइट्स के बारे में वो क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो कि लोग ये सोच रहे हैं कि मैं नॉर्मल फ्लाइट्स में ही जाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मल फ्लाइट्स कब चलेंगी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब अभी फ्लाइट्स चल रही हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे। तो वो लोग कह रहे हैं कि जब सर नॉर्मल फ्लाइट चलेंगी तभी जाएंगे। तो देखिए, उन लोगों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे हैं और जो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन बस वेट करते जा रहे हैं कि नॉर्मल फ्लाइट चलेंगी तभी हम जाएंगे। तो देखिए, उसका वेट ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि हरदीप सिंह जी ने भी क्या बोला है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप सुनिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपको करना है इस वीडियो को देख लीजिए, या हरदीप सिंह जी का जो नया मैसेज है उसको देख लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप उसका वेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं पॉइंट वाइज क्लियर करता हूँ। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है आगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो हरदीप सिंह का एक बड़ा मैसेज आया है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टू बिगिन सून बट ओनली थ्रू एयर बबल्स। देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं वो अभी आप अगर चाहते हैं कि स्टार्ट हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो हिंट दिया इन्होंने, क्लियर किया है कि जो फ़्लाइट्स चलेंगी वो एयर बबल्स के माध्यम से ही चलेंगी। दोस्तों तो जिन देशों में एयर बबल की जो समझौता है वो होगा, उन्हीं देशों में फ़्लाइट्स चलेंगी। प्लस जो नॉर्मल फ़्लाइट्स जो नॉर्मल पहले चलती थी, ठीक है ना, उस तरह से फ़्लाइट अभी दोस्तों नहीं चलेंगी। उसके कुछ रीज़न भी दिए इन्होंने। देखिए, कुछ 10 के आसपास रीज़न हैं, वो आप पूरे सुन लीजिए। द रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रैवल डिपेंड्स ऑन द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पहला एक सच्चाई है कि जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा, वो सिचुएशन उस सिचुएशन पर डिपेंड करती है ये नॉर्मल फ़्लाइट। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो भी देश एयरपोर्ट्स खोलेंगे अपने, ठीक है ना, उसी देशों में चलेगी। और काफ़ी देश है ना, केवल रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स खोल रहे हैं दोस्तों, वो नॉर्मल फ़्लाइट्स खोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है इस चीज़ का। तीसरी चीज़, द नेक्स्ट स्टेज विल बी टीपी ओपन एयरपोर्ट्स फॉर पैसेंजर्स फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज लाइक EU हैज़ डन, रशिया इज़ ऑल्सो रिज्यूमिंग। ठीक है, तंजानिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या होता है कि काफ़ी जो देश हैं वो ओपन कर रहे हैं, जिसमें कि ये देश गिनाए। तो जो फ़्लाइट्स रिज्यूम होंगी वो सिलेक्टेड कंट्रीज से ही होंगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, चौथी चीज़ ये बताई गई है कि देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। उसकी सिचुएशन को देखते हुए इन्फेक्शन कितना है, कितनी उसकी क्रिटिकलिटी है, उसके हिसाब से ही फ़्लाइट्स चलने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, ऑल्दो आपको पता है कि देखिए, ये US, फ्रांस, जर्मनी से ऑलरेडी फ़्लाइट्स एयर बबल के माध्यम से चलने लगी हैं। इसी तरह से और देशों से भी बात चल रही है। कुछ देश मान चुके हैं, कुछ देशों से बात चल रही है, कुछ देश दोस्तों नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ पर बहुत सारी कोरोना के इन्फेक्शंस हैं और हमारे यहाँ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं कुछ देशों के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पांचवी है, न्यूजीलैंड विटनेस अ सेकेंड वेव ऑफ द इन्फेक्शन आफ्टर इट रिज्यूम। उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाई थी, मतलब जैसे ही चलाई वैसे ही उनके जो इन्फेक्शन हैं और बढ़ गए। तो वेव दूसरी आ गई, पहले ख़त्म होने लगा था लेकिन फिर बढ़ गई दोस्तों। ठीक है, देखिए, और जो कंट्रीज़ टूरिज़्म बेस हैं, जिन कंट्रीज़ की जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करती है दोस्तों, तो वो देशों को भी ये परमिशन मिलेगी और वो खुद देश चलाना चाहेंगे, तो एयर बबल्स के माध्यम से उन देशों में भी फ़्लाइट चलेंगी दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंडिया में नॉट स्टार्ट नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट ट्रैवल दिस ईयर। ये बात सच्चाई भी हो सकती है दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी है और ये सच्चाई भी हो सकती है कि मान लीजिए अभी 40 से 50 हज़ार के बीच में केसेस आ रहे हैं, अगर ये बढ़ने लगे तो हो सकता है कि लॉकडाउन और बढ़ जाए और दूसरे देश भी मना करने लग जाएं। ठीक है, तो हो सकता है नॉर्मल फ़्लाइट चलें ही ना इस ईयर में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें 3-4 महीने और बढ़ जाएँ दोस्तों। ठीक है, तो एयर बबल्स के माध्यम से ही, क्योंकि जो जिनके साथ समझौता होगा, ये एक मजबूरी भी हो जाएगी दूसरे देशों को लेने के लिए, तो ये चलानी ही पड़ेंगी कुछ फ़्लाइट्स जो रिपैट्रिएशन के माध्यम से ही होगी दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में एक जो मिनिमम जो पॉइंट है वो क्या है इंडिया का, वो ये भी है
कि पहले भी इन्होंने बोला है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का जो वॉल्यूम है वो 35 से बढ़कर एटलीस्ट 60 to 70 के आसपास होना चाहिए, तभी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम करेंगे। लेकिन अभी वो इतना नहीं है, वो 40-50 के आसपास पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा भी नहीं है। तो देखिए ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जहां की पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो इकोनॉमी है पूरे एयर सेक्टर की, एयर ट्रैवल एयरलाइन सेक्टर की, वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे दोस्तों, ठीक है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये भी धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो लॉकडाउन 3 हो चुका है होगा स्टार्ट। लेकिन अभी देखिए ये जो सिचुएशन है वो ये नहीं कहती कि अभी सारी फ़्लाइट्स खोल दीजिए, क्योंकि 40 से 50 हज़ार केसेस आ रहे हैं। तो दो तरफा बातें होती हैं गवर्नमेंट की, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करते। तो गवर्नमेंट जो सेफ़ साइड खेलती है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ में यही होता है। तो यही जो न्यूज़ है इस पे आप डिपेंड कर सकते हैं अपनी जो फ़्लाइट्स हैं उसको। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब नॉर्मल फ़्लाइट्स स्टार्ट होंगी तभी हम ट्रैवल करेंगे, तो देखिए इस वीडियो को देखकर या फिर हरदीप सिंह के मैसेज को देखकर या फिर आप ट्विटर को देख लीजिए, तीनों चीज़ें ये नहीं बोलती कि आप उस पर ही रिलाई करें 100%। अगर आपको सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप जाना है या आपकी जॉब कहीं फंस रही है या आप कहीं ट्रैवल कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है, बीमार है, तो आप ट्रैवल कर लीजिए, क्योंकि अभी ये अच्छा एक इन्वायरमेंट चल रहा है ट्रैवल बबल का, उसके थ्रू आप जा सकते हो। टिकट भी अभी इतनी कॉस्टली नहीं रह गई है, पहले कॉस्टली थी, अभी सस्ती हो गई दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें ट्रैवल कर लीजिए, बाद के लिए अभी पेंडिंग मत छोड़िए अपने काम को। ये मेरी एक ओपिनियन है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप माने या ना माने, क्योंकि ये सच्चाई है जो कि हो सकती है कि 3 महीने में सही हो जाए या 3-4 महीने में नहीं भी होगी, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों बाद में। एक न्यूज़ दोस्तों ब्राज़ील से है। देखिए ब्राज़ील ने भी एक डिसीजन अच्छा लिया है उनके लिए, जो आज की डेट में तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ से भी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी बिल्कुल रिज्यूम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी जो डेथ्स हैं वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन देखिए उन्होंने एक साहसी बोल सकते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट करने का एक डिसीजन लिया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता ही है कि यूएई और जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जो रिपेट्रिएशन की फ़्लाइट्स स्टार्ट हो गई हैं। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, यूएसए के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसमें क्या है कि जो 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक कंटिन्यू फ़्लाइट्स हैं, तो आप बुक कर सकते हैं। ये फ़्लाइट्स दोस्तों हफ्ते में 3 दिन चलेंगी, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा कौन से दिन आपके लिए ठीक रहेगा, और पूरे महीने चलती रहेंगी। अब देखिए इसमें दोस्तों एयर इंडिया की साइट पर और एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर टोटल मिला के 3 लिस्ट है। 2 लिस्ट हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और 1 लिस्ट है गल्फ़ कंट्रीज़ को मिलाकर, ठीक है दोस्तों। तो गल्फ़ कंट्रीज़ वाली जो है 1 से 15 तक है, और जो यूएसए यूके ये वाली जो फ़्लाइट्स हैं ये हैं पूरे 29 अगस्त तक और 30 अगस्त तक दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप बुक कर सकते हैं एयर इंडिया की साइट पर जाकर या एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर। लेकिन देखिए ये न्यूज़ भी आ रही है कि जो मैंने रिसेंटली कल लोगों का मैसेज आया था कि सर बुक नहीं हो पा रही है और ऑलरेडी सोल्ड दिखा रही है फ़्लाइट। तो देखिए ये दोस्तों पहले से ही इशू चल रहा है, मैं आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट करने की बजाय अगर ट्रैवल एजेंसी से कराएंगे तो उसमें रिस्क भी कम रहेगा, आपके पैसे भी नहीं कटेंगे। बैंक से कभी कभी हो जाता है, बैंक से पैसे कट जाते हैं, वो पैसे वापस नहीं मिलते दोस्तों रिफ़ंड में, है ना। तो और आपकी टिकट बुक भी नहीं हो पाती, और आप इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं अब मैं दूसरी टिकट करूं या नहीं करूं, इतने में तो टिकट सोल्ड आउट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें एक क्रिटिकल चीज़ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर बुक कराते हैं आप टिकट तो वो एक सेफ साइड रहती है, और वो उनके यहाँ सोल्ड आउट नहीं, क्योंकि उनका देखिए क्योंकि एयरलाइन का ट्रैवल एजेंट के साथ अकाउंट दूसरा होता है दोस्तों, तो वो उनके यहाँ वो सोल्ड आउट नहीं दिखाएगी, वहाँ से आपकी टिकट बुक हो जाएगी आराम से। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ट्रैवल एजेंट से बुक कराएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। उसमें देखिए सोल्ड आउट दिखाएगी नहीं दिखाएगी, फिर आप तब तक टिकट चली जाएंगी महंगी सस्ती, क्योंकि इनमें ये भी दिक्कत है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करते जाएंगे तो महंगी होती जाती है, 5-5 हज़ार महंगी कर देते हैं लोग दोस्तों, ठीक है। अब कुछ लोग तो टिकट इसलिए बुक नहीं करा रहे दोस्तों क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जो पीसीआर टेस्ट और जो ये आईसीए का जो अप्रूवल है वो किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों उसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप देखिए। अब आईसीए अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिल रहा है, पीसीआर टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी डायरेक्ट लिंक हो गया आईसीए से। तो जिनकी जो मेल आ रही है वो भी ऑटोमेटिकली जब आप टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव मतलब ऑटोमेटिक आईसीए अप्रूवल मिल जाता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें, तो आप करा सकते हैं और तुरंत की तुरंत हो भी जाएगा और आपके पास डॉक्यूमेंट ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जानकारी ठीक मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।